नमस्कार, आप देख रहे हैं फायदे के फंड, जहां हम बात करते हैं आपके पैसे, आपके भविष्य और सही निवेश रणनीति की। आज का सवाल बेहद सीधा है। जब बाजार अनिश्चित हो, शेयर ऊपर या नीचे झूल रहे हो, ब्याज दरें बदल रही हो और सोना कभी चमक रहा हो तो कभी शांत हो, तब आम निवेशक क्या करे? क्या हर जगह अलग अलग निवेश करे या कोई ऐसा विकल्प चुने जो सब कुछ एक साथ संभाल ले? यहीं से शुरू होती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की कहानी। जरा सोचिए, अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ शेयर बाजार में लगा हो और अचानक गिरावट आ जाए तो पोर्टफोलियो पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन अगर उसी निवेश का एक हिस्सा डेब्ट यानी कि बॉन्ड्स में हो जो स्थिरता दे और एक हिस्सा गोल्ड में हो जो अनिश्चित समय में सुरक्षा दे, तो झटका कुछ कम हो सकता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स यही करते हैं। एक ही फंड में इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड या कमोडिटी का मिश्रण। नियम के मुताबिक कम से कम 3 एसेट क्लास में निवेश और हर एक में न्यूनतम 10% आवंटन जरूरी होता है, यानी पूरा पैसा एक ही दिशा में नहीं जाएगा, संतुलन बना रहेगा। अब समझते हैं इसका फायदा। जब शेयर बाजार तेजी में होता है तो इक्विटी हिस्सा रिटर्न को ऊपर खींचता है। जब बाजार दबाव में होता है तो डेब्ट और गोल्ड कुछ हद तक गिरावट को संतुलित करते हैं, यानी अलग अलग एसेट एक दूसरे के खिलाफ बैलेंस बनाते हैं। इसका एक बड़ा फायदा बिहेवियरल भी है। जब बाजार गिरता है तो निवेशक घबरा कर पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन अगर पोर्टफोलियो पहले से डाइवर्सिफाइड हो तो गिरावट का असर कम महसूस होता है। इससे आप लंबे समय तक निवेशित रह पाते हैं और लंबी अवधि ही असली वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। दूसरा बड़ा फायदा है एसेट एलोकेशन का झंझट खत्म। कितना पैसा शेयर में रखें, कितना डेब्ट में, कितना गोल्ड में, यह तय करना आसान नहीं है। बाजार की चाल रोज बदलती है। मल्टी एसेट फंड में यह जिम्मेदारी प्रोफेशनल फंड मैनेजर निभाता है। वो बाजार के हिसाब से संतुलन एडजस्ट कर सकता है। लेकिन क्या यह हर किसी के लिए सही है? जरूरी नहीं है। अगर आप युवा हैं, लंबी अवधि है और जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है तो शुद्ध इक्विटी फंड ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर आप संतुलन चाहते हैं, न ज्यादा जोखिम न बहुत कम रिटर्न, तो मल्टी एसेट फंड बीच का रास्ता बन सकता है। यह खास तौर पर उन निवेशकों के लिए उपयोगी है जो एसआईपी के जरिए धीरे धीरे निवेश करना चाहते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर फंड की रणनीति अलग होती है। देखिए कि इक्विटी का प्रतिशत कितना है, क्या एसेट एलोकेशन डायनेमिक है या फिक्स्ड है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, और सबसे जरूरी, आपका लक्ष्य क्या है। रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या 5-7 साल का कोई मध्यम अवधि लक्ष्य। याद रखिए, निवेश सिर्फ हाई रिटर्न का खेल नहीं है। असली खेल है संतुलन और अनुशासन का। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक तरह से एक फंड कई रणनीतियों का मॉडल है। ये ना पूरी तरह से आक्रामक है और न ही पूरी तरह से रक्षात्मक, बल्कि दोनों का संतुलित मिश्रण है। तो अगली बार जब आप अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरा पैसा सिर्फ एक दिशा में दौड़ रहा है या संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहा है? इसी सोच के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक समझदारी से निवेश कीजिए, क्योंकि सही फैसला ही देता है असली फायदा। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजटेक।